मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी की थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने नॉर्मली एक्सपेरिमेंट जो हाइब्रिडाइजेशन के किए थे उसमें कितने एक्सपेरिमेंट थे? 2 एक्सपेरिमेंट थे। फर्स्ट मोनोहाइब्रिड and second is a dihybrid. Today we will study about a dihybrid cross. Dihybrid cross. What is dihybrid cross? नॉर्मल अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें नॉर्मली सिंगल जीन था या नॉर्मल सिंगल ट्रेड्स था। उस सिंगल ट्रेड्स के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उनके बीच में, या सिंगल ट्रेड का जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई और उसको अपन ने क्या कहा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा था। बिकॉज उसमें नॉर्मल अपन करें एक सिंगल जीन था, इसलिए इसको अपन सिंगल जीन इनहेरिटेंस बोला था। आज अपने क्या है? 2 जीन्स है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन भी बोल सकते हैं। इससे क्या बोलेंगे अपन? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन भी करते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि भाई व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, देन तो आपको डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर लेने कि अपने क्या पूछा गया है? डाईहाइब्रिड क्रॉस पूछा गया है। तो क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस? जिस टाइप पे अपन कहते हैं सिंगल क्रॉस के लिए नॉर्मल अपन कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक सिंगल अपन कह रहे कैरेक्टर होता है, उस सिंगल कैरेक्टर के डाईहाइब्रिड सिंगल कैरेक्टर के जो नॉर्मल ट्रेड्स होते हैं उनके बीच कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स होते हैं, उसके बीच क्रॉसिंग होती है। तो यहाँ पर कितने ट्रेड्स हैं? 2 ट्रेड्स है, और 2 ट्रेड्स है तो ईच ट्रेड के क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इट मीन्स अपने पास 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आ गए, तो 2 डिफरेंट जो अपने ट्रेड्स है उनके जो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है उनके बीच क्रॉसिंग होने का जो प्रोसेस होता है वो अपना क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस है। देन हमें से डाईहाइब्रिड द क्रॉस between 2 pair contrasting traits. The cross between 2 pair contrasting traits which represent 2 character which represent 2 character is called dihybrid cross. It means what is dihybrid cross? The crossing between 2 pair contrasting traits which represent 2 character is called a dihybrid cross. For dihybrid cross, Mendel select 2 types of character. First is shape of seed and second is color of seed. नॉर्मल अपन करें मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके लिए कितने ट्रेड सेलेक्ट किए थे? 2 ट्रेड सेलेक्ट किए थे। कौन कौन से ट्रेड्स थे? फर्स्ट अपन कहते क्या था? सीड कलर था, और पहले अपन सीड शेप, फर्स्ट अपना क्या था? सीड शेप था, और सेकंड आपका क्या था? सीड कलर था। तो सीड शेप और सीड के कलर जो है वो नॉर्मली उसने मेंडल ने क्या किए थे? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए थे। तो उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए नॉर्मली 2 टाइप के इसने कैरेक्टरिस्टिक के। तो सीड का जो शेप था वो कैसा था? राउंड था, और कैसा था? रिंकल्ड था। इसी तरह कलर जो था वो कैसा था? येलो, और ये जो अपने क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये अपना कौन सा है? रिसेसिव कैरेक्टर कैसा था? ग्रीन था। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो थे वो तो कैसे थे? अपने ये जो राउंड और येलो थे, और अपने रिसेसिव कैरेक्टर कैसे थे? रिंकल्ड एंड ग्रीन थे। तो इसका ये कैरेक्टर तो कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये कैसा आपका? रिसेसिव कैरेक्टर है।
कौन सा आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर तो कौन सा हो गया आपका, ये डोमिनेंट कैरेक्टर तो अपना कहेंगे ये जो राउंड है, तो राउंड को अपन किससे शो कर रहे थे, कैपिटल आर से शो करते हैं, क्योंकि और रिंकल्ड को अपन ने स्मॉल आर से शो कर लिया। क्यों कि इसके अपन ने क्या बना लिए, गैमेट बना लिए, सॉरी इसके एलिलोमॉर्फ बना लिए। इसी तरह इसका एलिलोमॉर्फ क्या बना है, कैपिटल वाई, इसका एलिलोमॉर्फ क्या बना है, स्मॉल वाई एलिलोमॉर्फ बन गए। ये टू टाइप की क्या बन गए अपने एलिलोमॉर्फ। अब अपने क्रॉस करवाने इन टू जीन्स की दो अपने दो डिफरेंट कैरेक्टर है उसके, ये अपन क्या दिया डोमिनेंट कैरेक्टर को अपने शो करके इसका एक एलिलोमॉर्फ बना लें, इसी तरह इसका एक एलिलोमॉर्फ बना लें। तो अपने को क्रॉसिंग किसके बीच में करना है, कैपिटल वाई। इसी तरह जो अपने रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होंगे, अपने प्योर रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। इट मीन्स अपने को जो क्रॉसिंग करवानी है वो किस किस के बेस पे करवानी है, अपन कह रहे हैं कि सीड के कलर और सीड के शेप के बीच क्रॉस करवानी है। तो अपन क्रॉस करवाते हैं क्या, अपने प्योर होमोजाइगस कौन सा, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, यहाँ पर राउंड एंड येलो सीड प्लांट। तो आपने क्रॉस करवाने किसका, राउंड और येलो सीड प्लांट का, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका आपने किससे करवाना है, प्योर होमोजाइगस कौन सा अपना, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्लांट, इनका अपने क्रॉस करवाना है। अब अपने को सबसे पहले क्रॉस करवाना, तो सबसे पहले क्रॉसिंग के मैकेनिज्म अपन कहते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग में सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। तो गैमेटोजेनेसिस जब भी होगा तो इसका जो गैमेट बनेगा भाई, इसके जो अपना करेंगे अपने क्या एलिलोमॉर्फ होता है, इस एलिलोमॉर्फ का और इस एलिलोमॉर्फ के जो गैमेट बनेंगे, कौन कौन से गैमेट होंगे, तो अपन कहते हैं ए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये इसके गैमेट बन गए। इसी तरह इसके गैमेट कौन से बनेंगे, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये इसके क्या बन गए, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हुआ, अपने फर्स्ट जनरेशन को शो करने के लिए क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ। अब गैमेटोजेनेसिस से क्या बन गया, अपने गैमेट बन गए। अब गैमेट का क्या होना है, फ्यूजन होना है। गैमेट का क्या होना है, फ्यूजन होना है। तो फ्यूजन में अपन कर रहे हैं, इसको अपन मेल प्लांट मान लिया, इसको कौन सा बना है, अपने फीमेल प्लांट बना है। तो फीमेल प्लांट में नॉर्मली अपने कहते हैं स्मॉल वाई फ्यूज होता है किससे, अपने कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से। इट मीन्स ये जो रिसेसिव फैक्टर होता है वो क्रॉस होगा किससे, डोमिनेंट फैक्टर से। और जब अपन कहते हैं ये फीमेल के जो गैमेट होते हैं एक एक करके एक इसके साथ फ्यूज होते हैं, मेल के गैमेट से फ्यूज होते हैं। तो इसका फ्यूजन होता है वो किससे हुआ, इस फीमेल गैमेट से फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन होने से फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग क्या बनी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट मीन्स कौन सी आई, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई। हेट्रोजाइगस कंडीशन में फर्स्ट जो आपकी प्रोजेनी बनी है वो कैसी है आपकी, ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फर्स्ट प्रोजेनी है वो कौन सी सीड की है, राउंड एंड येलो सीड की है। इसी तरह अपन इसकी सेकंड प्रोजेनी को शो करें तो सेकंड प्रोजेनी या सेकंड ऑफ स्प्रिंग जो बनी है वो भी कैसी होगी, हेट्रोजाइगस टाइप की होगी और कौन सी सीड की होगी, राउंड एंड येलो होगी। थर्ड प्रोजेनी को शो करें या थर्ड को अपन इसके ऑफ स्प्रिंग शो करें तो वो कैसी होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी कैसी होगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसी होगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी। इट मींस ये आपकी कौन सी जनरेशन है, एफ जनरेशन है। इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट कैसे होंगे, ऑल प्लांट हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड। इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट इज राउंड एंड कौन से सीड होंगे भाई, येलो सीड।
इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड होंगे, यानी जितने भी प्लांट होंगे उसमें सीड कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। लेकिन कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसका उसने क्या, मेंडल ने इसका जो क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो जैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए नॉर्मली अपने क्या करना है, वापस गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस शो करना है। तो अब अपन ने इसमें से कोई से भी दो प्लांट ले लिए, जैसे अपन ने फर्स्ट प्लांट ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह अपन ने सेकंड प्लांट लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको मान लिया अपन ने क्या, मेल, इसको मान लिया फीमेल। ये क्या है आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में किस टाइप के इसके गैमेट बनेंगे, तो अपने गैमेट फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n या क्या, हेटेरोजाइगस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो हेटेरोजाइगस पेयर इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड। 2 इसमें क्या है, जो अपना अगर है हेटेरोजाइगस पेयर है, तो हेटेरोजाइगस पेयर इसमें 2 है, तो इसके कितने 2 की पावर 2, इट मींस कितने गैमेट बनेंगे इसमें 4। अब 4 गैमेट कैसे बनेंगे, तो देखो इसमें गैमेट किस टाइप से बनेंगे, देखो कैपिटल आर होता है वो फ्यूज होता है कैपिटल वाई से, तो फर्स्ट गैमेट इसका क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड गैमेट इस यही कैपिटल आर फ्यूज होता है किससे, स्मॉल वाई से, तो सेकंड गैमेट क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह ये स्मॉल आर फ्यूज होता है कैपिटल वाई से, तो थर्ड गैमेट क्या बना, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। थर्ड गैमेट क्या बना, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और फोर्थ गैमेट स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये क्या बन गया आपका, फोर्थ गैमेट बन गया। इट मींस इसके कितने गैमेट बने, 4 गैमेट बने। फर्स्ट कैसे बना, कैपिटल का फ्यूज होना कैपिटल वाई से। सेकंड कैसे बना, कैपिटल आर का फ्यूज होना स्मॉल वाई से, तो क्या बना, ये सेकंड गैमेट बन गया। थर्ड कैसे बना, स्मॉल आर फ्यूज होता है कैपिटल वाई से, तो ये थर्ड गैमेट बन गया। इसी तरह फोर्थ कैसे, स्मॉल आर फ्यूज होता है किससे, स्मॉल वाई से, ये फोर्थ गैमेट बन गया। जो कि दोनों क्या है, सिमिलर है, इसलिए इसके भी गैमेट बना दिए अपन ने, क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कैपिटल, ये क्या बन गए, F2 जनरेशन के लिए गैमेट बन गए। अब F2 जनरेशन के लिए अपने पास गैमेट तो आ गए, अब इनका क्या करवाना है अपने, क्रॉसिंग। और अपने क्या करानी है इसमें, सेल्फ क्रॉसिंग करवानी। तो क्रॉसिंग करवाने के लिए साइंटिस्ट था पिनेट स्क्वायर, तो पिनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन कर सकते हो, या आप किसका फॉर्मेशन करो, चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन करके हो। आपने इस टाइप से अगर स्क्वायर फॉर्म में शो कर रहे हो तो वो क्या है आपका, पिनेट स्क्वायर है। आप इस टाइप से शो कर रहे हो तो वो क्या आपका, चेकर बोर्ड है। क्लियर। तो अपने को अपनी बुक में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही आता है, तो अपने ये देख रहे हैं कौन सा, अपने पिनेट स्क्वायर वर्ड। तो पिनेट स्क्वायर क्या है, नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रक्चर है। ये अपन ने क्या बना ली, एक स्क्वायर फॉर्म स्ट्रक्चर बना दी। क्या बना लिया अपन ने, एक स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रक्चर बना ली। और इस स्क्वायर फॉर्म स्ट्रक्चर में अपने को कितने कॉलम शो करने हैं, 4 कॉलम, क्योंकि अपने पास गैमेट कितने हैं, 4 गैमेट है। क्लियर। तो अपने को कितने गैमेट शो करने हैं, इसमें 4 गैमेट है वो शो करने हैं। तो अपन इसमें गैमेट करेंगे, कितने गैमेट शो करेंगे, 4 गैमेट शो करेंगे। ये अपन ने क्या बनाया, एक स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाई है। अब इसमें 4 गैमेट के लिए अपने को 4 कॉलम शो करने हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और थर्ड, और ये फोर्थ। 4 कॉलम अपन ने सेट कर दिए। यानी एक टाइप में आपको शो करना है क्या, मेल गैमेट को, एक में तो मेल गैमेट शो करना है, एक साइड में आपको क्या शो करने हैं, फीमेल गैमेट को शो करना है। एक साइड में अपने क्या करना है, फीमेल गैमेट को शो करना है। तो अब इसके भी अपन क्या बना देते हैं, फीमेल गैमेट के लिए भी 4 कॉलम बना दिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कॉलम बना दिए। अब अपन ने क्या लिख देते हैं, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो गैमेट अपने F2 जनरेशन के लिए आए, तो मेल के गैमेट है, तो अपन ने क्या कर दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसीलिए सेकंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलर गैमेट इधर आ गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपको क्या करवाना है, इसमें फ्यूजन करवाना है, यानी इसमें क्रॉसिंग करवानी है। तो क्रॉसिंग कैसे करवानी है, थोड़ा सा ध्यान देना। अपने को क्या करना है, ये फर्स्ट गैमेट लेना, चाहे मेल का ले लो, चाहे आप इस साइड से फीमेल का ले लो।
एक गैमेट को पहले फ्यूज करवाना है फॉर के, जैसे आपने फर्स्ट गैमेट लिया मेल का और मेल के गैमेट को फ्यूज करवाना है जितने भी इसके फीमेल के गैमेट है उसके साथ। ऐसे मेल का सेकंड गैमेट लिया उसको फ्यूज करवाया, ऐसे थर्ड गैमेट लिया इसको फ्यूज करवाया, फोर्थ गैमेट लिया इसको फ्यूज करवाया। अब देखिए कैसे, पहले लेते हैं अपन ये गैमेट, इस गैमेट का फ्यूजन होता है इसके साथ में, तो कैपिटल आर इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ और कैपिटल वाई पहला गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो कैसा होगा होमोजाइगस, और ये भी होमोजाइगस। ये होमोजाइगस कैसा है राउंड, ये होमोजाइगस कैसा है येलो, तो ये कैसा होगा राउंड एंड येलो सीड होंगे। कौन से सीड होंगे, राउंड एंड येलो सीड होगा। कैसा होगा राउंड एंड येलो सीड। फिर इसका क्रॉस करवाना है इसके साथ कैपिटल आर येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी कैसा होगा होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। इट मींस होमोजाइगस तो कैसा हो गया राउंड और हेट्रोजाइगस कैसा हो गया येलो। क्लियर। नेक्स्ट अपन कहेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इट मींस होमोजाइगस तो कैसा हो गया राउंड, होमोजाइगस तो कैसा है राउंड एंड हेट्रोजाइगस तो कैसा है राउंड और होमोजाइगस कंडीशन में कैसा है येलो। क्लियर। नेक्स्ट अपन इसका इसके साथ क्रॉस करवाए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसा होगा ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में और ये भी कैसा है हेट्रोजाइगस कंडीशन। इट मींस ये क्या हो गया हेट्रोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो, दोनों कैसे हो गए हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गए। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन, अब इसका क्रॉसिंग करवाना है किससे, इसके भाई ये क्रॉस कंप्लीट, अब इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस। इट मींस कैसा होगा राउंड एंड येलो सीड होगा। क्यों अपन कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर अपना हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर वाई है, इट मींस येलो है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा हो गया येलो। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाओ कैपिटल आर। अभी यहाँ पर देखो भाई थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, किसका किसके साथ क्रॉस करवाया, तो अपन कहेंगे कैपिटल आर और कैपिटल आर है तो कैपिटल आर आ गया, और यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई स्मॉल आ गया। ये होमोजाइगस कैसा है राउंड है और ये होमोजाइगस कैसा है ग्रीन, तो ये सीड कैसा हो गया राउंड एंड ग्रीन सीड वाला प्लांट हो गया, राउंड एंड ग्रीन सीड वाला प्लांट हो गया। फिर इसकी बात करें, इसका इसके साथ क्रॉस करवाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर अपन कहते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस। इट मींस हेट्रोजाइगस में राउंड एंड कैसा होगा येलो, राउंड एंड येलो। इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर, अब के बाद क्रॉस करवाए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई ये स्मॉल वाई, तो क्रॉस करवाया तो कौन सा हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो कैसा हो गया राउंड एंड होमोजाइगस कंडीशन में कैसा हो गया ग्रीन। क्लियर। नेक्स्ट अपन क्रॉस करवाते हैं, इस ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये आ गया। ये कैसा हो गया होमोजाइगस राउंड एंड येलो। अब इसका इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसा हो गया राउंड एंड येलो। कैसी है दोनों कंडीशन हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों कंडीशन कैसे है हेट्रोजाइगस। इसका इसके साथ क्रॉस करवाओ, किसका भाई अपन नॉर्मल क्रॉस करवाते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, इट मींस कैसा आएगा आपकी बार रिंकल्ड, कैसा आएगा रिंकल्ड और कैसा होगा आपका कैसा है एंड येलो सीड, रिंकल्ड एंड येलो सीड होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई इसका क्रॉस इसके साथ में करवाना है तो स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा हो गया, रिंकल्ड येलो। कैसा हो गया, रिंकल्ड येलो हो गया। नेक्स्ट अपन क्रॉस करवाते हैं किसका, इस लास्ट वाला ये हो गया इसका क्रॉस इनके साथ। तो पहले ये क्रॉस हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसे हो गए, राउंड एंड येलो हो गए। नेक्स्ट अपन आते हैं इसका, इसके साथ क्रॉस करवाया तो कैसा आएगा भाई, अपन कहते हैं ग्रीन टाइप का। पहले इसका किसके साथ क्रॉस करवाना है, इसके साथ। तो कौन सा होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इट मींस हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो राउंड है और होमोजाइगस कंडीशन में कैसा है, ग्रीन है। होमोजाइगस कंडीशन में कैसा है, ग्रीन है। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो अपन कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन तो रिंकल हो गया और हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसा हो गया, येलो हो गया, रिंकल्ड एंड येलो। क्लियर। फिर इसका इसके साथ लास्ट क्रॉस करवाया तो लास्ट क्रॉस में क्या होगा भाई, स्मॉल वाई। इट मींस प्लांट कैसा हो गया, रिंकल्ड कैसा एंड ग्रीन। कैसा हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब इसका क्या निकाला उन्होंने, इसका निकाला जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो देखो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कैसे निकाला, तो अपन देखते हैं जीनोटाइप क्या निकला इसका। तो पहले अपन देखा क्या, जीनोटाइप इसका फर्स्ट अपन देखते क्या, पहले अपन देखते फिनोटाइप। तो देखो फिनोटाइप में अपन कहते हैं ये ब्लू वाले कितने हैं अभी, राउंड येलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इट मींस 9 प्लांट तो कैसे है, राउंड एंड येलो सीड वाले। कैसे होंगे, 9 प्लांट राउंड एंड येलो सीड वाले। फिर ग्रीन वाले देखे, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने, 1 2 3 कैसे हो गए आपके, राउंड एंड ग्रीन। फिर नेक्स्ट अपन गए भाई ये रेड वाले देखे, ये रिंकल एंड येलो कितने हैं, 1 2 और 3 कैसे हो गए, रिंकल येलो, रिंकल्ड एंड येलो। और लास्ट कितना रह गया, 1 ये है कौन सा, रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। इट मींस अपन नॉर्मल कहते हैं टोटल जो अपन कहते हैं प्लांट होता है, उस प्लांट में जो F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है, कौन सा फिनोटाइप है, वो नॉर्मल कलर को शीट को देख कर कहेंगे तो क्या होगा, 9:3:3:1 होता है। और अपन कहते हैं इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप आपको सीधा सीधा लर्न रखना है क्या, 1:2:4 यानी 12 24 1:2, फिर 12 24 12, फिर आ गया 12 और फिर 1। इट मींस 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ये क्या है इसका जीनोटाइप, कैसे निकाला। तो इसमें आपको ये जो अपने इंडेक्स बनाए इसमें कौन सा होमोजाइगस है कौन सा हेटेरोजाइगस ये देखना है। जैसे आपने ये देखा ये दोनों कंडीशन होमोजाइगस की है, पूरे में एक ही कंडीशन ऐसे है, कैपिटल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस राउंड एंड येलो। फिर अपन दो ये देखते ये वाला और ये वाला, तो ऐसे दो ही कंडीशन है, होमोजाइगस ये होमोजाइगस येलो एंड हेटेरोजाइगस होमोजाइगस राउंड एंड हेटेरोजाइगस येलो। ऐसी जो कंडीशन होती है वो भी दो कंडीशन है, राउंड येलो वाली कौन सी, हेटेरोजाइगस तो आपके राउंड और होमोजाइगस येलो। फिर ऐसी कंडीशन 4 है, ये 4 कंडीशन हो गई, कौन सी, हेटेरोजाइगस राउंड एंड हेटेरोजाइगस येलो। फिर नॉर्मल अपन कहते हैं हेटेरोजाइगस होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस ग्रीन भी क्या है, सिंगल कंडीशन है। फिर अपन कहते हैं हेटेरोजाइगस राउंड और होमोजाइगस ग्रीन कितनी है, 2 है, ये हो गई। फिर नॉर्मल होमोजाइगस रिंकल्ड और होमोजाइगस येलो सिंगल है, होमोजाइगस रिंकल और हेटेरोजाइगस येलो कितनी है, 2 है, और एक सिंगल कैसा है, होमोजाइगस राउंड और रिंकल और होमोजाइगस ग्रीन है। तो ये क्या आ गया इसका जीनोटाइप।
तो इसके बेस पे मेंडल ने नॉर्मली जो जेनेटिक्स के थर्ड लॉ शो किया, और उस थर्ड लॉ में नॉर्मल कहते हैं उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल अपन कहते हैं जब भी जनरेशन टू डिफरेंट कैरेक्टर एक साथ पास होते हैं तो दोनों कैरेक्टर जो होते हैं वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करते। इट मींस व्हेन टू कैरेक्टर पास जनरेशन टू जनरेशन then the character doesn't affect the inheritance of other character. It means normal कहते हैं according law of inheritance के according कहते हैं according to this law the presence of one character does not affect the other character या does not affect the inheritance of other character। यानी दो कैरेक्टर जब जनरेशन पास होते हैं तो दोनों कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होता है वो दूसरे कैरेक्टर पर इफेक्ट नहीं देगा, वो केवल सिमिलर उसका कैरेक्टर होगा उसी पर इफेक्ट देगा। जैसे शीट का जो कलर होता है वो कलर वाले पर इफेक्ट देगा और जो साइज वाला होगा वो साइज वाले पर इफेक्ट देगा। इट मींस डोमिनेंट अगर साइज का है तो वो रिसेसिव साइज पर ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, कलर वाले रिसेसिव फैक्टर पर काम नहीं करेगा। तो ये क्या है, अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा कि दो डिफरेंट क्रॉस ट्रेड्स होते हैं, उसके डिफरेंट जो अपन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है उनके बीच क्रॉसिंग होना क्या है, अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या कहेंगे, द क्रॉस बिटवीन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड व्हिच रिप्रेजेंट टू कैरेक्टर इज कॉल्ड ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, थैंक यू।